पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने अभी 4 रोज पहले मोरनी में एक कार्यक्रम किया। मैं मोरनी में कार्यक्रम किया, हमने वहां एफपीओज बुलाए, किसान बुलाए, जैसे आज आप लोग यहां बैठे हैं। उसी दिन वहां के किसानों ने 1500 एकड़ पे ये बिना खाद और पेस्टिसाइड के फसल करने का एमओयू साइन किया। और जो वो कंपनी वाला था, कंपनी वाला कहने लगा कि मैं इनकी फसल बीज में दूंगा, किसान को बीज में दूंगा, ये बोएंगे और जो मार्केट का रेट होगा उस मार्केट से 10% ज्यादा रेट पे खरीद दूंगा। ये भी कहा उसने, एमओयू साइन किया। और यही नहीं कहा, उसने कहा कि मैं उनके यहीं से लेकर के जाऊंगा, कहीं मंडी में भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लोग आएंगे यहीं से आकर के किसान की इस फसल को खरीद करके ले जाएंगे। और उसने यहां तक कहा कि लगभग किसान का, आचार्य जी, उसने कहा कि लगभग किसान का 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की लगभग इनकम आती है 1 एकड़ से। 1 लाख रुपए देने की जिम्मेवारी मेरी है, ये उसने कहा है। आप काम करिए। और उसने फिर ये भी कहा है कि हम ये 1500 एकड़ में मेरा काम नहीं चलने वाला है, मुझे तो 10,000 एकड़ पे चाहिए, 4,000 एकड़ तो जरूरी चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि नीचे और बात करो, पंचकुला जिला में किसानों से बातचीत चल रही है। ये इस प्रकार से हमें डाइवर्केशन की तरफ भी जाने की आज आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, हमने अभी हॉर्टिकल्चर के अंदर भी कुछ एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं और हमने वहां पर किसान हमारा फल उगाए, फल को बाहर एक्सपोर्ट करें और हम इस धान और गेहूं से भी हम बदल करके खेती बो सकते हैं, उसके अंदर भी हमें लाभकारी मूल्य मिलता है। और सरकार उसके ऊपर ध्यान रखती है कि ताकि हमारे किसान को घाटा ना पड़े। इसका भी हमने बागवानी का बीमा किया हुआ है कि अगर बागवानी के अंदर भी प्राकृतिक आपदा किसान के ऊपर आ जाती है तो 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हरियाणा सरकार उसको सहयोग करती है, बीमे के रूप में उसको देने का काम करती है, ताकि किसान को घाटा ना पड़े। उस घाटे को पूरा करने के लिए हम निरंतर किसान के साथ खड़े हैं। जैसे आपने देखा है, प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी अगर फसल खराब होती है तो उसका मुआवजा भी सरकार देने का काम करती है। मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि हमने प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी कुरुक्षेत्र के यहीं गुरुकुल में, जींद के हमेटी और सिरसा के मंगियाना, करनाल के घरौंडा में ये प्रशिक्षण केंद्र हमने स्थापित किए हुए हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के जो ये प्रशिक्षण केंद्र में हमारे प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सलाहकार की भी यहां हमने नियुक्ति की है। और मुझे खुशी है कि अब तक हमने लगभग 12,188 प्रतियोगिताओं को ये प्रशिक्षण भी यहां दिया जा चुका है। और इसके अलावा हमने इनमें हमारे युवा किसान, महिला किसान और सरकारी कर्मचारी वो शामिल हैं। हमेटी के प्रशिक्षण केंद्र में हमने 6,234 सरपंचों को 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया है। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कच्चे माल के भंडारण और उसके प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम खरीदने हेतु प्रत्येक किसान को हमने 3,000 रुपए वो दिए जाएंगे। इसकी भी व्यवस्था हमने की है, जो आचार्य देवव्रत जी ने बताया है कि हमें जीवामृत या घनामृत
ये बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए हम 4 ड्रम भी उसको लिए 3,000 रुपये किसान को दे रहे हैं। साथियों, प्राकृतिक खेती योजना के तहत हमने 2,500 किसानों को 4 ड्रम प्रति किसान की दर से 75 लाख रुपए 1,171 देसी गायों की खरीद के लिए 2,97 लाख रुपए देने का काम किया है। मेरा आग्रह है आप सबसे कि हम इसकी तरफ गति से बढ़ें। और मैंने अभी बजट के अंदर भी ये घोषणा की थी कि हम 2,000 एकड़ का एक प्राकृतिक फार्म खेती करेंगे, और वो 2,000 एकड़ हमने आपके फार्म के नजदीक उसको चिन्हित किया है हमारे अधिकारियों ने। और हमने उसके अंदर कहा है कि 1 साल या साल तक अगर उसमें आपकी आवक कम होगी तो उसकी भी भरपाई करने का काम हम करेंगे। ये भी निर्णय हमने उसके अंदर लिया है ताकि किसान को घाटा ना पड़े, आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें, मजबूत रहें। और साथियों, इससे जो ये मौसम हमारा वातावरण खराब हुआ है, इससे हम बच सके, ये हम इसके अंदर अपना योगदान देने का काम करें। साथियों, हमने इसके लिए एक जो प्रमाणित एपीडा की हमारी लाइब्रेरी है, जो प्राकृतिक और जैविक किसानों को वो उनकी पैदावार को टेस्ट करती है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हमने किसानों को 5 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता भी ये दी जाएगी, इसका भी हमने निर्णय किया है। और साथियों, कृषि विभाग ने स्वामित्व वाली हमारी लगभग जो हमारी कृषि विभाग की जमीन है, उस ये लगभग 800 एकड़ जमीन है, उसको हम जो ठेके के ऊपर जमीन देते हैं उसको 10 साल की लीज पर दिया जाएगा। और उसमें भी हमने ये निर्णय किया है कि इसके अंदर प्राकृतिक खेती ही करेंगे, जिससे कि साथियों उसका जो सामान है उनकी मंडियां भी हमने सुनिश्चित की हैं, ताकि उसको माल बेचने में भी कोई दिक्कत परेशानी खड़ी ना हो। साथियों, हमने